भक्तिन कहानी का शेष भाग। भक्तिन कर्मठता से सबसे बड़ा कलंक बन गया, अतः दूसरे दिन ही भक्तिन कमाई के विचार से शहर पहुंच गई। घुटी हुई चांद को मोटी मैली धोती से ढांके और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई। सेवक धर्म यानी महादेवी वर्मा कहती हैं कि जब वह हमारे यहाँ एक सेविका का काम करने आई, तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अर्थ हुआ, उसकी इति अभी दूर है। भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और बैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? उत्तर में उसने ऊपर के ओंठ को सिकोड़े और नीचे के अधर को कुछ बड़ा कर आश्वासन की मुद्रा में कहा, ई कौन बड़ी बात आए, रोटी बनाए जानत हैं, दाल रांध लेत हैं, साग भाजी छौंक सकत हैं, और बाकी रहा। दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधा कर उसने मेरी धुली धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल को 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। यानी भक्तिन ने अपने भक्ति भाव को लेखिका के सामने व्यक्त किया। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब वह कोयले की मोटी की रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित करके चौकी में प्रतिष्ठित हुई, भक्तिन जैसे ही महादेवी वर्मा के चौकी में खाना बनाने के लिए गई तो उसने कोयले से एक लाइन खींच दी और वो लाइन एक लक्ष्मण रेखा जैसी बना दी कि लेखिका इधर बिना नहाए ना आए। तब वह मैंने समझ लिया कि वह इस सेवक के साथ टेढ़ी खीर है। लेखिका ने सर कैसे इससे निर्वाह होगा, हमारे चौके में हमारा ही प्रवेश बंद। अपने भोजन के संबंध में नितांत बीतराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ और कोई भी पाक कुशल यानी खाना बनाने में कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी किए बिना नहीं रह सकता। पर अब छूत पाक प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्तन की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया। तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची गई रेखा के समान दुर्लंघ हो उठी। निरुपाय अपने कमरे में बिछौने में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके के पीढ़े पर आसीन अनधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी कि चलो कोई बात नहीं है और करने दो, ये तो एक अच्छा है दिनचर्या बनाना। भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, तब भक्तिन ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मतुष्टि से आप्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में 1 अंगुल मोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी। पर जब उसके उत्साह पर तुषारपात करते हुए मैंने रुआंसे भाव से कहा, यह क्या बनाया है, तब वह हत बुद्धि रह गई, यानी कुछ नहीं बोली। रोटियां अच्छी सेंकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई थीं, पर अच्छी हैं। तरकारियां थीं, पर जब दाल बनी है तब इनका क्या काम है। शाम को दाल बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। दूसरे दूध घी अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब ना हो तो आमचूर लाल मिर्च की चटनी पीस ली जावे, उसमें भी काम न चले तो गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। और शहर के लोग क्या कलाबत्तू कहते हैं, फिर वह कुछ अनाड़न व फूहड़ नहीं है। उसके ससुर, पितिया ससुर, अजिया ससुर, सास आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए जाने कितने मौखिक प्रमाण दिए। यानी भक्तिन काम कला में प्रवीण है और अच्छी तरह से खाना बनाने की कला का उसे अच्छा ज्ञान है। भक्तिन के इस सारगर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मीठे से विरक्ति के कारण बिना गुड़ के और घी
से अरुचि के कारण रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची लेखिका पढ़ाने के लिए, और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर का विचार करती रहती थी कि देहात के जीवन में और शहर के जीवन में क्या अंतर है। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए, पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी और सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात है। यानी उसका जीवन, उसने हमारे जीवन को बदल के रख दिया। उसके अतिरिक्त भक्तन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेती है। यह उसके स्वभाव की विशेषता है, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं है। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ, पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफ़ेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे का मज़ा लजा सकती है। यदि वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती है तो ऐसी बातें वो भक्तन किया करती थी। वह यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तन के पोपले मुँह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा था, क्योंकि वो ग्रामीण से गांव से आई थी। पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को वह तय करने के बहाने सिलवटों से भर देती थी, मोड़ मार के रख देती थी। मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएँ कंठस्थ सुना दी थीं, जो उसे कहानियाँ याद थीं उसने लेखिका को सुनाती थी। पर पुकारने में वह आए के स्थान पर जी कहने की शिष्टाचार भी नहीं सीख सकी थी। हमेशा आए आए करके बोला करती थी। भक्तन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरो व कुंजरो व कहने में विश्वास नहीं करती। नरो व कुंजरो, युधिष्ठिर ने हाथी, नर कुंजर हाथी कहलाता है, नर हाथी। जब द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम अश्वत्थामा था, और द्रोणाचार्य को ये पहले से ही था कि जब उनका जो प्राण निकलेंगे पुत्र शोक में निकलेंगे, तो यदि कोई ये उनसे कह दे कि तुम्हारा पुत्र मारा गया तो उसी दिन प्राण निकल जाएंगे, ऐसा उनका विधान था। तो युद्ध में अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया। कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि भाई तुम जाकर तुम युधिष्ठिर उनसे कह के बोल दो द्रोणाचार्य जी से कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने बहुत कहा कि भाई हम असत्य नहीं बोलेंगे। तो उन्होंने कहा तुम असत्य नहीं बोलोगे तो असत्य थोड़ी है, ये है तो सत्य ही, लेकिन इसी तरह से उनके प्राण निकलना है। अगर नहीं करते हो तो तुम लोग उनके प्रभाव से नष्ट हो जाओगे। देखते हो अन्याय का वो साथ दे रहे हैं, अन्याय का साथ देने वाले का कभी भी साथ नहीं देना चाहिए। बहुत समझाने पर और कह दिया भीम ने कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन वो नहीं माने कि भाई जब तक युधिष्ठिर नहीं बोलेंगे तब तक हम नहीं मानेंगे। तो इस तरह से युधिष्ठिर को बुलाया गया। उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा रणो हता नरो व कुंजरो, अश्वत्थामा रण में मारा गया, ये पता नहीं है कि नर है या हाथी है। ऐसा उन्होंने वार्तालाप बोल दिया। उन्होंने इतना उन्होंने सुना ही नहीं, कुंजरों तक वो सुना ही नहीं द्रोणाचार्य जी ने, और वो मूर्छित होकर गिर पड़े और इस तरह से उन्होंने प्राण त्याग दिए। तो ऐसे झूठ और सत्य का वार्तालाप भक्तन के मुँह से कम ही मिलता था। तो नरो व कुंजरो कहने में भी विश्वास करती थी। मेरे इधर उधर पड़े पैसे भंडार गृह की किसी मटकी में किसी अंतर रहित हो जाते थे, पता नहीं चलता कहाँ चले गए। यह रहस्य भी भक्तन जानती है, पर इस संबंध में किसी के संकेत करते ही उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं है। यह उसका अपना घर ठहरा पैसा रुपयों
जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख लिया। क्या यह चोरी है? इसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना था। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता था उसे बदल बदल कर इधर उधर करके बताना, क्या यह झूठ है? इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते थे और संसार कैसे चला सकते थे? शास्त्र का यह प्रश्न भी भक्तन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता था। लेखिका चाहती थी स्त्रियों को सिर नहीं घुटाना चाहिए, अतः मैंने भक्तन को रोका कि तुम अब सिर को मत मुड़वाना। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है। कौतूहल बस मैं पूछने लगी, आश्चर्य बस लेखिका पूछने, क्या लिखा है? तुरंत उत्तर मिला, तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध, यानी जो तीर्थ गए जाते हैं या वो सिद्ध पुरुष हैं वही सिर को मुड़ाते हैं। कौन से शास्त्र का रहस्यमय सूत्र है? लेखिका ने ऐसा पूछा। यह जान लेना मेरे लिए संभव नहीं था, अतः मैं हार कर मौन रही और भक्तिन का चूड़ा कर्म हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित के गंगा जल से धुले उस्त्रे द्वारा यथाविधि निसंपन्न होता रहा। यानी हर गुरुवार को वो अपने सिर के बाल बनवा लिया करती थी। पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, यह कहना असत्य है। अपनी विद्या के अभाव को वह पर मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान में हस्तक्षेप करने का नियम बनाया, तब भक्तन बड़े कष्ट से मैं पड़ गई, क्योंकि एक तो उसे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई थी और दूसरे वह गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता का अपमान था कि अब वो पढ़ नहीं सकती थी। अतः उसने कहना प्रारंभ किया कि हमारे मालकिन तो रात दिन कितबियन माँ गढ़ी रहती हैं, अब हमहू पढ़े लागब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। ऐसी भक्तिन ने बात कही। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर उसे तर्क का ऐसा प्रभाव था कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आ ई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता, किसी की बुद्धि की मंदता तथा टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई थी। लेखिका के साथ वो स्कूल भी कभी कभी जाया करती थी। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता था। इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी थी, क्योंकि उसे सामाजिकता का इतना ज्ञान हो गया था। वह अपने तर्क ही नहीं, तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में बड़ी चतुर थी। अपने आप को महत्व देने के लिए ही वह अब अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती थी, पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक हो उठी थी। एक बार जब मैं उत्तर पुस्तिकाओं में यानी कॉपियाँ चेक कर रही थी, उत्तर पुस्तिकाओं और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, तब भक्तिन सबसे कहती घूमी, ऊ बेचरियो तो रात दिन काम में झुकी रहती है और तुम पचे घूमती फिरती हो, चलो तनिक हाथ बटाए लो। इस तरह से वह लेखिका की मदद के लिए उनके साथियों से गुहार लगाती थी। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता है, कोई किसी का कार्य कॉपी चेक नहीं कर सकता है। अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़ाए। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशयोक्तियाँ अमरबेल सी फैलने लगीं। उसकी मालकिन जैसा काम कोई नहीं जानता था, यानी वो अपनी मालकिन महादेवी वर्मा को श्रेष्ठ समझती थी। इसी से तो बुलाने पर भी वह कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करती थी, पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती थी। इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना था। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती, कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्रों को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली को धोकर, कभी चटाई को आंचल से झाड़कर। ऐसी सहायता भक्तिन की किया करती थी। उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित होता था, क्योंकि वो लेखिका की समस्त ज़रूरतों को समय से पूरा कर दिया करती थी। इससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता था। वह जानती है कि वह दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकती है। तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती थी। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा झलकने लगती थी। जैसे ही लेखिका की पुस्तक प्रकाशित होती
और भक्तिन को बहुत खुशी होने लगती थी। ऐसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक एकदम से बिखर जाता है, ऐसे ही उसके चेहरे पर प्रसन्नता बिखर जाती थी। वह सूने में उसे बार बार छूकर, आँखों के निकट ले जाकर और जब सब ओर घुमा फिराकर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती रहती थी कि कहाँ से हम लेखा की सहायता कर दें। और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता था, वह स्वाभाविक थी। किसी चित्त को पूरा करने में व्यस्त में जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय देकर मेरी भूख को मिटा दिया करती थी। दिन भर के कार्य बाहर से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ तो छात्रावास की रोशनी मुझसे चुकती थी। मेरी हिरनी, सोना हिरनी, जो लेखक के यहाँ एक हिरनी पली थी, तख्त के पैताने पर फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती थी। कुत्ता बसंत छोटी मचिया पर पंजों को मुख पर रखकर आंखें मूंद लिया करता था और बिल्ली गोधूली मेरे तकिए पर सिकुड़कर सो जाती थी जैसे संध्या होती थी। पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठी बिजली की चकाचौंध में आंखें मिचमिचाती हुई भक्तन शांत भाव से बैठी रहती थी, प्रशांत भाव से जागरण करती थी जब तक मैं नहीं सो जाती थी। वह ऊँगती भी नहीं थी, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आँखों का अनुसरण करने लगती थी कि लेखा को कोई ज़रूरत तो नहीं है। यदि मैं सिरहाने रखे रैक की ओर देखती तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती। यदि मैं कलम रख देती तो वह स्याही उठा ले लाती, और यदि मैं कागज़ एक और सरका देती तो वह दूसरी फाइल टटोलती। बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती और भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता था। सोना हिरनी उछल कूद के लिए बाहर आने को आकुल रहती थी। बसंत नाम का कुत्ता नित्य कर्म के लिए दरवाज़ा खुलवाना चाहता था और गोधूली नाम की बिल्ली चिड़ियों की चहचहाट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती थी। मेरे भ्रमण भी एकांत साथन भक्तिन ही रही। बद्री, केदार आदि के ऊंचे और तंग पहाड़ी रास्ते में जैसे वह हट करके मेरे आगे चला करती थी। जब जब लेख का चारों धाम गई या बद्री केदारनाथ गई तो लेख वह उसके भक्तिन उनके आगे चली। वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती थी। जहाँ कठिनाई होती थी वहाँ आगे और जहाँ सरलता होती थी वहाँ पीछे। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए वह प्रस्तुत होते ही भक्तिन को छाया के समान पाती थी। जिस प्रकार से आदमी का साथ उसकी छाया नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार महादेवी वर्मा का साथ भक्तिन नहीं छोड़ती थी। वह छाया के साथ लेखिका के साथ रहती थी। इस तरह से ये कहानी का दूसरा भाग हम यहीं समाप्त करते हैं। अगला भाग अगले एपिसोड में आप देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।